हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज दोस्तों हम बताने वाले हैं आपके फ़ोन में बैटरी जल्दी से ख़त्म हो जाती है और इंटरनेट भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आपका सिम 4G हो या 5G हो, उसमें भी आपका इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा है। तो अपने फ़ोन के अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगी, डेवलपर ऑप्शन। तो इससे आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। जो मैं इस सेटिंग में, डेवलपर ऑप्शन सेटिंग में बताऊँगा, उसे क्या करना है, अपने मोबाइल में कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों अपने मोबाइल को एक बार चार्ज करोगे ना, तो 2 से 3 घंटा तक आपके मोबाइल की बैटरी चलेगी। साथ में जो इंटरनेट स्पीड है वो एकदम रॉकेट के जैसा चलने लगेगा, इतना फास्ट चलने लगेगा, आप देख के हैरान हो जाएंगे। सिर्फ आपको डेवलपर ऑप्शन सेटिंग के अंदर जो मैं आपको सेटिंग बताने जा रहा हूँ वो सारी करना है, ठीक है। तभी आपके मोबाइल में जो इंटरनेट है और जो बैटरी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है इस तरीके से। जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, एडिशनल सेटिंग। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे एडिशनल सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस तरह इंटरफेस नया आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन सेटिंग दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना इस तरीके से। जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हम सभी के फ़ोन में ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट है ना। जब भी हमारे फ़ोन में कोई भी अपडेट आएगा ना, ठीक है, वो आपके फ़ोन में अपडेट आएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप डाउनलोड कर देता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे फ़ोन में कोई भी अपडेट आया, उसको ऑटोमेटिक अपडेट कर देता है। तो इससे क्या होता है, हमारे फ़ोन का जो बैटरी है और इंटरनेट है वो दोनों ख़त्म हो जाता है। यदि इसको बंद कर देते हैं, इस तरीके से बंद कर देंगे, तो आपके में फ़ोन में जब भी कोई अपडेट आएगा तो उसका सिर्फ नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। या आपको कोई अपडेट सही लग रहा है तो उसको अपडेट को सिर्फ अपडेट कर लेना है। यदि सही नहीं लग रहा है तो उसको अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस सेटिंग को आपको क्या करना है, इस सेटिंग को बंद कर देना है। आपके में ऑन होगी तो इस सेटिंग को बंद करना है। इससे आपकी मोबाइल की बैटरी और इंटरनेट दोनों बचेंगे। ये हमारी पहली सेटिंग थी। अब आपको क्या करना है, दूसरी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। दूसरी सेटिंग आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरी सेटिंग मिल जाएगी। यहाँ पर दूसरी सेटिंग दिखा दे रही है, वाईफाई स्कैन थ्रोटिंग। वाईफाई स्क्रीन थ्रोटिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब इसे दोस्तों आप ध्यान से देखना होगा। इसके नीचे लिखा है, दिखाई दे रहा होगा, रिड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इन्फोरेन नेटवर्क परफॉर्मेंस, ये लिखा है, ठीक है। तो यानी दोस्तों आप इस सेटिंग से इनेबल करोगे, इनेबल करते हैं, ये दोस्तों क्या होता है, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है ना, इसे बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम कहते हैं। यानी कि ऑटोमेटिक बैटरी यहाँ से ख़त्म होती रहती है। इससे रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। दूसरा जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है उसे भी इंक्रीज कर देगा। तो इस सेटिंग को आपको करना है, पार्ट से ओपन कर देना है। जैसे मेरे में देख लेंगे, ये आपके में बंद होगी इस तरीके से, इसको ओपन कर देंगे तो इससे आपकी जो बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। जो ये आपका इंटरनेट है ना, वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको वाईफाई स्कैन थ्रोटिंग ये ऑन कर देना है, ठीक है। ये हमारी दूसरी सेटिंग थी। तीसरी सेटिंग आपको बताता हूँ, यहीं पे मिल जाएगी, ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा एक्टिव। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, नीचे दिखाई दे रहा है, ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा एक्टिव एवन वाईफाई एक्टिव फॉर नेटवर्क स्विचिंग। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है, अगर मान लीजिए आप वाईफाई यूज कर रहे हैं, अचानक से वाईफाई आपका डाटा नहीं चल रहा है, अचानक आपको डाटा की ज़रूरत पड़ गई, तो आपको मैनुअली ऑन करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक ये क्या करता है, ये ऑन कर देता है। इससे जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्यूज हो जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। यानी कि मोबाइल में डाटा यूज करते हैं हो, और इस सेटिंग को यहाँ पर क्या करना है, ऑन कर देना है। ये जब बंद होगी तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। ऑन कर देते हो तो आपके फ़ोन का जो इंटरनेट स्पीड है, जो नेटवर्क क्वालिटी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस सेटिंग को यहाँ से आप लोग ऑन ही करना है, ज़रूर ऑन कर देना है, ठीक है। ये हमारी तीसरी सेटिंग थी। अब चौथी सेटिंग आपको मैं बता देता हूँ। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, और नीचे आ जाना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको भैया सेटिंग मिल गई है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। यहाँ पर दिखाई दे रही है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके में देखेंगे स्टैंडर्ड लिमिट पे क्लिक होगा। तो आपको बताता हूँ, अगर हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐप होते हैं
तो अक्सर आपने देखा होगा एक से अलावा बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं। जैसे कोई भी देख रहे हैं तो बैकग्राउंड में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारी मोबाइल के जो बैटरी है वो रन करते रहते हैं, बैकग्राउंड में ये सब रन करते रहते हैं, एप्लीकेशन रन करते रहते हैं। तो इससे हमारी जो मोबाइल की बैटरी है वो कंज्यूम होती रहती है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एट मोस्ट वन प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो अब ये क्या करेगा, जो जो भी आपके में एप्लीकेशन है वो आपके बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगी। इससे आपकी मोबाइल की बैटरी बहुत ज़्यादा सेव रहेगी, यानी कि बचेगी। यह हमारी चौथी सेटिंग थी। अब मैं आपको पांचवी सेटिंग बता देता हूँ। पांचवी सेटिंग आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक पांचवी सेटिंग दिखाई दे रही है, शो बैकग्राउंड ANRS। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। नीचे आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो नीचे दिखाई दे रहा है ना, तो लिखा है शो ऐप नॉट रिस्पॉन्सिंग डियलिंग बॉक्स फॉर द बैकग्राउंड ऐप्स। यानी कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करता है, यह मतलब क्या है, जो आपके बैकग्राउंड का सिस्टम है ना वो रन नहीं होने देगा, उसे रोक देगा। समझ रहे हो। अगर ये सेटिंग यहाँ से ऑन कर देते हो, जैसे मैं आप अपने फ़ोन में ऑन कर देता हूँ, जैसे ऑन कर देते हैं तो अगर अब यहाँ भी कोई भी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगा। इससे जो क्या होगा, आपके मोबाइल का बैटरी है और इंटरनेट दोनों बचेगा। तो इसको ऑन कर देना है, ठीक है। तो ये जो 5 सेटिंग मैंने आपको दोस्तों बताई हैं, ये पांचों सेटिंग कर लेते हैं। आपके मोबाइल में जो बैटरी प्रॉब्लम है और इंटरनेट स्पीड प्रॉब्लम है वो सारे फास्ट हो जाएंगे। आपकी बैटरी भी बचेगी और आपका इंटरनेट स्लो चल रहा था वो भी फास्ट चलने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।